इस वीडियो में मैं वेल फाउंडेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेल फाउंडेशन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, यह बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। फिर भी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। चलिए चलते हैं, वेल फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन। यह डीप फाउंडेशन होता है। यह हेवी लोड के लिए सॉलिड और मासिव फाउंडेशन तैयार करता है। यह वहाँ भी उपयोगी है जहाँ ऑफलिफ्ट लोड्स बड़ा है, उदाहरण के लिए ट्रांसमिशन लाइन टावर्स। यह एक्चुअली कैजन का एक पार्ट है। हम यदि देखेंगे टाइप ऑफ कैजन में, तो पहला ए है ओपन कैजन्स, जिसको कि वेल कहते हैं। दूसरा है बॉक्स कैजन और तीसरा है पेनिमेट्रिक कैजन्स। हम इस वीडियो में ये वेल फाउंडेशन के बारे में ही, इसी टाइप के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। वेल फाउंडेशन के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन कैजन। इस कैजन का टॉप और बॉटम पार्ट कंस्ट्रक्शन के समय खुला होता है। यदि कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन के समय जो होगा, जिस समय जो है वेल फाउंडेशन शुरुआत होता है, तो ये बॉटम प्लग नहीं होगा उसमें, और चूंकि मतलब ये सिंक होता जाता है, तो एक पार्ट तो ये खुला रहेगा और दूसरा ये कंक्रीट का देख रहे हैं, ये सिंकिंग पूरा होने के बाद होता है, तो इसलिए ये वाला भी एक खुला होता है। यह सर्कुलर, ओवलॉन्ग या इनके अलावा किसी भी शेप का हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसका कटिंग एज साइड पर ही बनाया जाता है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो होता है ये कटिंग एज होता है, जिसको कि कटिंग एज कहते हैं। ये जो है साइड पर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने किसी बुक से पिक्चर लिया, तो यहाँ कटिंग एज यहाँ है और साइड पर प्रैक्टिकली जब हम इसको इरेक्ट करेंगे तो कुछ जो है इस तरह से ये दिखता है। ठीक है, यह कैजन सेगमेंट सॉइल के अंदर सिंक किया जाता है। ये जो है, जो भी है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो है सॉइल है और ये सॉइल के अंदर सिंक है। यह कैजन सेगमेंट सॉइल के अंदर सिंक किया जाता है। यह सिंकिंग तब तक होता है जब तक रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच नहीं जाता है, और ये रिक्वायर्ड डेप्थ जो है जो डिजाइनर होते हैं उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। कैजन शाफ्ट सिंक करने के बाद बॉटम को कंक्रीट से सील कर दिया जाता है। अब जो एक इंड खाली था इसका, दोनों इंड पर कुछ नहीं था, ओपन था, उसका एक इंड जो होता है सील कर दिया जाता है, जिसको कि हम लोग बॉटम प्लग कहते हैं। ये वाला जो है पोर्शन, ये सिंकिंग के बाद इस पोर्शन को जो है ये सील कर दिया जाता है, और इस पोर्शन को मैं दिखाना चाहूँगा। इस पोर्शन को हम बॉटम प्लग कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ
ये बॉटम प्लग है। इसके बाद शाफ्ट को सैंड से भर दिया जाता है। अब ये जो है इसके ऊपर जो है जो भी है ये सैंड होगा। किसी किसी केस में बीच में इंटरमीडिएट प्लग प्रोवाइड किया जाता है और उसके ऊपर से ये वाटर की फिलिंग होती है। लेकिन अधिकांशतः केस में जो है सैंड पूरा वेल शाफ्ट के टॉप तक भरकर उसके ऊपर जो है टॉप प्लग देते हैं। यह किसी भी डेप्थ तक कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी डेप्थ तक कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और इसका निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम होता है। सपोज यदि हम कहीं पर अगर वहाँ वेल की आवश्यकता है और हम कहीं पर जो है और फाउंडेशन दे रहे हैं, सपोज पाइल फाउंडेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है पाइलिंग की अपेक्षा इस वेल की लागत कम आएगी। ये जो है कम लागत में वेल जो पाइल में लागत लगनी है उससे ये कम लागत में ये फाउंडेशन तैयार कर देगा उसका। आगे बढ़ते हैं। ओपन कैजन के नुकसान। जिस सॉइल में बोल्डर डिपोजिशन होता है, बोल्डर कहे तो ये बड़ा बड़ा रॉक्स जो होते हैं, अब मान लिया जाए यदि सॉइल है तो ये सॉफ्ट होंगे, तो सॉफ्ट होंगे तो इसमें सिंकिंग प्रोसेस आसान होता है। लेकिन जो ही यहाँ बोल्डर होगा तो बोल्डर हार्ड होते हैं, तो इस पर जो है सिंक करना मुश्किल होता है। इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो स्लो होगा, स्लो होता है। कंक्रीट सील्ड वाटर के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है। जो कंक्रीट का सील्ड है, जो हमने जैसे ये मेरा वेल है, वेल मेरा सिंक हो चुका है, इसका ये वाला इंड पोर्शन और ये वाला इंड पोर्शन ओपन है, तो इसमें जो है फर्दर ट्रीमी पाइप की मदद से जो है कंक्रीट जो हम लोग करते हैं, इसके बॉटम प्लग को सील्ड करने के लिए। जैसे मैं यहाँ कंक्रीट करूँ तो ये बॉटम प्लग को जो है बॉटम प्लग कुछ इस तरह से होगा यहाँ, जो फर्दर हम इसी वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ बॉटम प्लग के बारे में। तो ये जो बॉटम प्लग है वाटर के प्रेजेंस में ये इफेक्टिवली अपने शेप में नहीं आ पाता है या आना इसका मुश्किल होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। कंक्रीट वाटर के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है, इसका कंक्रीट वाटर के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है। इसके बॉटम का निरीक्षण इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है। यदि बाय द वे अगर बॉटम प्लग मेरा हो चुका है तो हम किसी तरह से इसको जो है इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते हैं कि ये एक्चुअल शेप में है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ओपन कैजन का ड्राइंग है, आप देख सकते हैं, जिसको कि वेल भी कह सकते हैं। यहाँ अब देखिए ये बॉटम प्लग आपका यहाँ आएगा, यहाँ पर जो होंगे ये बॉटम प्लग होंगे। उसके बाद जो होता है कटिंग एज, आप देखिए कटिंग एज मेरा यहाँ होगा, कटिंग एज ये। उसके बाद कर्व आता है, तो कर्व भी मेरा कुछ इस पोजीशन पर होगा, ये मेरा कर्व होगा यहाँ। कर्व के बाद जो है ये सैंड फिलिंग,
अब यहाँ ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ इंटरमीडिएट प्लग हो किसी किसी वेल में, और किसी किसी वेल में इंटरमीडिएट प्लग नहीं होता है। यदि इंटरमीडिएट प्लग होता है तो उस कंडीशन में नीचे में ये सैंड फिलिंग होगा, सैंड फिलिंग होगा, और ऊपर में जो होता है ये वाटर फिलिंग होता है, वाटर फिलिंग होता है। यदि ये वाटर फिलिंग न हो तो ये इंटरमीडिएट प्लग नहीं होगा, और कंप्लीटली ये सैंड टोटली यहाँ जैसे है ये सैंड टोटली भर दिया जाता है, और उसके बाद जो होता है ये टॉप जो है प्लग दिया जाता है। यहाँ पर जो डेप्थ है टॉप प्लग का, ये टॉप प्लग जो है उतना नहीं दिया जाता है, इससे डेप्थ इसका कम होता है, और ये जो व्हील कैप है ये व्हील कैप का डेप्थ जो है ज़्यादा रहेगा, टॉप प्लग का वेट यहाँ डेप्थ यहाँ कम होगा। अब जो है टॉप प्लग है, व्हील कैप जो टॉप प्लग के ऊपर होगा व्हील कैप, और उसके ऊपर जो होते हैं वो पियर शाफ्ट होते हैं, और उसके ऊपर जो आएगा उसके ऊपर जो है एबटमेंट कैप हो या पियर बीम कैप हो, उसके ऊपर जो है बियरिंग होगा, उसके ऊपर जितने भी आएंगे वो सुपर स्ट्रक्चर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हील फाउंडेशन के कंपोनेंट्स। सबसे पहले व्हील कैप। व्हील कैप आप यहाँ देख सकते हैं, ये फाउंडेशन जो होगा मेरा अप टू व्हील कैप तक होगा, अप टू व्हील कैप ये मेरा फाउंडेशन होगा। व्हील कैप आप समझ गए। स्टेनिंग आप देख सकते हैं, ये जो कंक्रीट, ये तो मैं साइड सेक्शन का ये दिखाया गया, लेकिन यदि इसे टॉप से आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो है कंक्रीट से फिल होता है, और बीच में ये होल होता है जिसको कि ड्रेड्स होल कहते हैं। तो कर्व कर्व जो होता है, कर्व आपका ये वाला पोर्शन जो होगा ये कर्व होगा, ये पोर्शन कर्व होगा। कटिंग एज, कटिंग एज ये वाली जो है कटिंग एज है, ये वाली कटिंग एज है। ओके ना, उसके बाद बॉटम प्लग ये वाला पोर्शन जो होता है ये बॉटम प्लग होगा। ड्रेड्स होल जो अभी मैंने बताया, ये जो है इसे जब टॉप से देखेंगे, इसे ऊपर से अगर देखा जाएगा तो वेल कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके साइड में जो है मेरा कंक्रीट से फिल है, और बीच वाला ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस जिसे ड्रेड्स होल कहते हैं। तो ये जो है मेरा ड्रेड्स होल हो जाएगा, ड्रेड्स होल हो जाएगा। और ऊपर में जो है ये आप टॉप प्लग देख सकते हैं, ये मेरा टॉप प्लग हो गया। आगे चलते हैं। व्हील कैप, यह एक आरसीसी स्लैब है जो कि व्हील स्टेनिंग के ऊपर होता है। आमतौर पर यह स्टेनिंग के साथ मोनोलिथिकली कास्ट किया जाता है।
आप देख सकते हैं ये जो है किसका टॉप प्लग के ऊपर जो जिसे आरसीसी स्लैब यहाँ मतलब लिखा है, ये एक्चुअल में जो होता है ये वेल कैप इसे कहते हैं। और ये जो है कास्टिंग के समय मैक्सिमम केस में ये वेल स्टेनिंग के साथ ही कास्ट कर दिया जाता है। यहाँ मोनोलिथिकली का मतलब हम यह कह सकते हैं कि वेल कैप और वेल स्टेनिंग टॉप एक साथ कास्ट होता है। ओके, यह सुपर स्ट्रक्चर वाले लोड को वेल स्टेनिंग में ट्रांसफर करता है। और इस वेल कैप का काम क्या है कि ये जो ऊपर से लोड आएंगे इस पे, इसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर होंगे, उसके नीचे जो है कैप होंगे, बियरिंग होंगे, और उसके बाद ये पियर होगा। तो पियर से होते हुए ये वेल कैप में लोड ट्रांसफर होता है और वेल कैप से होते हुए ये वेल स्टेनिंग में पर लोड ट्रांसफर करता है। चलिए आगे चलते हैं। वेल स्टेनिंग, इसे हम वेल फाउंडेशन का मेन बॉडी कह सकते हैं। वेल फाउंडेशन का मेन बॉडी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वेल फाउंडेशन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है मेरा वेल फाउंडेशन के ही अंदर आएगा। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वेल स्टेनिंग होता है। वेल स्टेनिंग ये मेरा सेक्शन व्यू है, लेकिन जो ही आप इसे टॉप से देखेंगे एक तरह का सर्किल, दो सर्किल के बीच में ये गैप होता है जिसे डेड होल कहते हैं। और इस स्पेस में जो कंक्रीट भरते हैं तो ये वाला स्पेस ऊपर से वेल स्टेनिंग इसको कहते हैं। ऊपर से देखने पर ये ऐसा कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब ये एक पार्ट है ऊपर से। तो ये वाला जो है मेरा वेल स्टेनिंग हो गया। का मेन बॉडी कह सकते हैं जो कि लोड को सब सॉइल में ट्रांसफर करता है, ये समझ गए होंगे। यह सिंकिंग के समय कॉफर डैम की तरह एक्ट करता है। अब कॉफर डैम क्या होता है? कॉफर डैम ये एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है नदी वगैरह में पुल का जिस समय पाइल का वर्क होता है तो उस समय जो है एक सीट टाइप स्ट्रक्चर होता है जो साइड से प्रोवाइड कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से ये होगा। एक एक सीट को जो है ग्राउंड में मतलब कि कहे तो नदी के बॉटम में इंसर्ट किया जाता है और जो है उसके बाद इसमें से डिवाटरिंग कर ली जाती है, जिससे इसके बीच का पोर्शन जो है ये ड्राई कंडीशन में होता है और आसानी से जो है काम हो जाता है। तो ये एक तरह से कॉफर डैम की तरह एक्ट करता है और इसके वेट के वजह से यह स्टेनिंग आसानी से सिंक करता है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये जो है ऊपर से जिसको हम लोग चट्टी कहते हैं, ये जो होता है क्यूरिंग के पर्पस के लिए यूज होता है। ये जो है वेल स्टेनिंग है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक मशीन है। मशीन कहे तो
जिसको कि आप किरान कह सकते हैं। इसमें एक मतलब इस जो होता है ये ड्रेजर होता है जो कि हाथ के शेप का होता है और इसमें बकेट होता है और इसके अंदर जो है इसके अंदर वो एक केबल के माध्यम से वो अंदर जाता है और उस बकेट में जो है ये अंदर की मिट्टी को एक्सकेवेट करके उस बकेट के माध्यम से इसके बाहर निकाला जाता है। तो जैसे ही जो है सॉइल इसके अंदर का निकलेगा, इसके सेल्फ वेट के वजह से जो है सेल्फ वेट के वजह से ये सिंक करने लगे, इसके सॉइल में सिंक करता है और इस तरह से ये लिफ्ट बाय लिफ्ट ये एक्चुअल में एक बार में सिंक नहीं होता है, ये लिफ्ट बाय लिफ्ट सॉइल के अंदर सिंक होता चला जाता है। इसके वेट के वजह से यह स्टेनिंग आसानी से सिंक होता है। ये कंक्रीट का वेट एक्चुअली वेट काफ़ी अधिक होता है, जिस वजह से जो है ऊपर से इसके वेट के वजह से जैसे ही सॉइल अंदर का मतलब निकाला जाता है एक्सकेवेट करके, तो ये वेट की वजह से ये सिंक होने लगता है। वेल कर्व वेल कर्व स्टेनिंग के लोअर पोर्शन में वेल शेप का पार्ट होता है जिसे वेल कर्व कहते हैं। वेल कर्व जो होता है कंक्रीट का ही मतलब कि पार्ट होता है जिसके नीचे जो है कटिंग एज लगा होता है। तो ये इस तरह होता है, इस तरह के शेप में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेल कर्व है। वेज टाइप पार्ट होता है और वेज तो आप जानते ही हैं। ये पिक्चर जो है मेरा वेज का है। वेल कर्व कहलाता है। यह सिंकिंग प्रोसेस को आसान बनाता है और ये चूंकि इसका कॉर्नर एक कॉर्नर होता है। ये एक्चुअली जो होते हैं एक कॉर्नर इसमें कॉर्नर होता है जिसकी वजह से जो है ये सॉइल को आसानी से कट करता है और जिसके वजह से जो है सॉइल इजीली एक्सकेवेट होता है और यह आसानी से सिंक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली वेल कर्व जो है ऐसा दिखता है। ऐसा ये प्रैक्टिकली आप लोग को दिखेगा ये वेल कर्व। और ये जो पोर्शन है जिसमें रेनफोर्समेंट लगा है ये सब के सब जो है वेल कर्व का रेनफोर्समेंट है। अब बीच वाले में जो है बीच वाला जो है जिसमें कंक्रीट भरा जाएगा वो होगा बॉटम प्लग। बीच वाले यहाँ पर जो है जो इस शेप का जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली बॉटम प्लग के लिए है, जो बाद में फर्दर सिंक जब स्टेनिंग हो जाता है तब उस समय ये बॉटम प्लग को फिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कटिंग एज यह वेल कर्व का सबसे निचला भाग होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है कटिंग एज है, ये कटिंग एज है। ये वेल कर्व का सबसे निचला भाग है। आप ये चीज देखिए, वेल कर्व के जो है निचला भाग आप यहाँ देख सकते हैं सबसे निचला भाग है वेल कर्व का, जो कि एक्चुअल में कर्व से अटैच होता है।
ये सॉइल को कट करने में मदद करता है। प्रैक्टिकली यदि आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और साइड पर ही ये इरेक्ट होता है। यह सिंकिंग के समय सॉइल को कट करता है। इसमें एक्चुअली एज होने के कारण ये आसानी से सॉइल को कट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बॉटम प्लग, जब वेल स्टेनिंग रिक्वायर्ड डेप्थ तक सिंक करता है तो उसके बॉटम को कंक्रीट से प्लग कर लिया जाता है, किया जाता है, जिसे हम बॉटम प्लग कहते हैं। मेरा स्टेनिंग यदि कंप्लीटली सिंक हो जाता है तो उस समय ट्रिमिंग पाइप के मदद से जो है कंक्रीट इसके बॉटम में फिल करते हैं, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं बॉटम प्लग कहते हैं। यहाँ इंडिकेट किया हुआ है कि बॉटम प्लग का जो है ये वाला पार्ट जो है यहाँ एक्चुअली में ये पार्ट जो है मेरा कर्व का होता है और ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं ये बॉटम प्लग होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रेज होल, ड्रेज होल को समझने के लिए मैं इसके टॉप व्यू को ड्रॉ करता हूँ, जो कि दो कंसेंट्रिक सर्किल दिखेगा। यदि इसको टॉप से देखेंगे तो एक दो कंसेंट्रिक सर्किल दिखेगा। ये कंक्रीट से फिल्ड होगा, जिसे कि हम स्टेनिंग कहेंगे, और इसके अंदर जो खाली पार्ट होंगे ये वाला पार्ट, इसको हम ड्रेज होल कहते हैं। वेल सिंकिंग के समय जब सॉइल को वेल के अंदर से निकाला जाता है तो जो होल वेल के अंदर बनता है उसे ड्रेज होल कहते हैं। यहाँ ये वाला ड्रेज होल है। इसके बाद इसे सैंड द्वारा भर दिया जाता है। सैंड द्वारा ये मैक्सिमम केस में सैंड द्वारा भरा जाता है, लेकिन कुछ केस में जो होते हैं यहाँ वाटर फिलिंग भी होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। वाटर फिलिंग के लिए इंटरमीडिएट प्रोवाइड किया जाता है और उसके ऊपर वाटर से फिल किया जाता है। फिर आगे का प्रोसेस होता है टॉप प्लग, वेल कैप और आगे होता है। यह सैंड सुपर स्ट्रक्चर के लोड को बॉटम प्लग पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह जो सैंड इसमें फिल होता है ये सुपर स्ट्रक्चर से आने वाले लोड को ये बॉटम प्लग पर ट्रांसफर करता है। ये बॉटम प्लग है मेरा, इस पर ट्रांसफर ये लोड करता है। आगे बढ़ते हैं। टॉप प्लग, यह कंक्रीट प्लग है जिससे कि वेल स्टेनिंग के सैंड को कवर किया जाता है। यह वाटर भी हो सकता है, यदि कुछ केस में वो वाटर वाला केस हो तो ये वाटर भी हो सकता है। यह एक तरह का कॉन्टैक्ट सैंड फिलिंग और वेल कैप के बीच बनाता है। यदि ये मान लेते हैं कि मेरा वेल है जो सिंक हो चुका है, इसमें सैंड फिलिंग भी हो चुकी है, तो इसके बाद जो है इसके ऊपर टॉप प्लग प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ मेरा सैंड फिलिंग होगा और उसके ऊपर ये
कैप होता है जिसको कि हम लोग वेल कैप कहते हैं। तो ये जो है वेल कैप और सैंड के बीच में एक कांटेक्ट बनाता है। यदि ये सैंड नहीं होके ये वाटर होता तो ये वाटर और वेल कैप के बीच में कांटेक्ट बनाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस से आपको बॉटम जो है वेल फाउंडेशन कुछ हद तक क्लियर होगा। इसको मैं कीप इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये कटिंग एज गया, उसके ऊपर ये मेरा कर्व गया, कर्व के ऊपर ये स्टेनिंग लिफ्ट बाय लिफ्ट ये सॉइल के अंदर मेरा सिंक कर रहा है। आप देख सकते हैं कई एक लिफ्ट में जो है ये वेल फाउंडेशन ग्राउंड में सिंक हो रहा है। ये मेरा फॉल्स कैप था, ये जो है बॉटम प्लग हो गया, ये सैंड फिलिंग हो गया, इंटरमीडिएट प्लग, फिर वाटर फिलिंग, टॉप प्लग, वेल कैप, उसके बाद ये शाफ्ट है और ऊपर ये पियर शाफ्ट या एबटमेंट कैप या पियर कैप है, ऊपर बियरिंग आ गया। आप देख सकते हैं कंप्लीट वेल मेरा तैयार हो चुका है और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा है। अब मैं दूसरे वीडियो की तरफ चलता हूँ। ये फुल है, ड्राइंग कर सकते हैं, एनिमेशन है, ये कर्व गया, ये स्टेनिंग है, लिफ्ट बाय लिफ्ट स्टेनिंग ये जा रहा है। ये फॉल्स वेल कैप है। बॉटम प्लग आप देखें, सैंड फिलिंग, इंटरमीडिएट प्लग, वाटर मेरा ये हो गया टॉप प्लग, ये वेल कैप हो गया, उसके ऊपर शाफ्ट हो गया, एबटमेंट पियर ये कुछ भी हो सकता है, पियर शाफ्ट भी हो सकता है, एबटमेंट शाफ्ट भी हो सकता है। इसके ऊपर एबटमेंट कैप या पियर कैप जो कर लीजिए, ये बियरिंग हो चुका। ये कंप्लीट मेरा वेल फाउंडेशन है। अब मैं तीसरे वीडियो की तरफ चलता हूँ। कटिंग एज, वेल कर्व, बॉटम प्लग, उसके ऊपर जो है शाफ्ट है, वेल शाफ्ट जिसको वेल स्टेनिंग कहेंगे, इंटरमीडिएट, वाटर गया, ये फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, ये टॉप प्लग भी है,
कैप, फॉल्स, ये है वेल कैप है, ये शाफ्ट है, पियर, एबटमेंट कुछ भी हो सकता है। एबटमेंट कैप, पियर कैप जो कहिए, ये हो गया बियरिंग उसके ऊपर। ये कंप्लीट मेरा वेल फाउंडेशन का है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वेल फाउंडेशन के शेप, इस पिक्चर में वेल फाउंडेशन के शेप को दिखाया गया है। पहला आप सर्कुलर वेल देख सकते हैं, दूसरा डबल डबल डी वेल देख सकते हैं, तीसरा डबल ऑक्टागोनल वेल देख सकते हैं, चौथा रेक्टेंगुलर वेल, पांचवा डबल रेक्टेंगुलर वेल है, छठा डम्बेल और सातवां है मल्टीपल ड्रेज होल वेल। ये सर्कुलर है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का है। यहाँ आप देख सकते हैं डबल डी में ये डी शेप है, जो कि एक के अपोजिट ठीक उल्टा है। डी शेप का ये वेल है, डबल हो गया। ऑक्टागोनल, ये 8 साइड वाला जो है आपका ये देख सकते हैं वेल है, जिसके अंदर ये डेड होल हो गया। ये रेक्टेंगुलर वेल, रेक्टेंगुलर शेप का है। ये डबल रेक्टेंगुलर है, डबल रेक्टेंगुलर देख सकते हैं। डबल डम्बेल, ये डम्बेल शेप का है। ओके, और डेड होल में आप देख सकते हैं कितने सारे जो हैं इसके अंदर कैजन है, वेल है, इसको कितने बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल फाउंडेशन के शेप, पियर और एबटमेंट के डायमेंशन पर वेल फाउंडेशन का शेप डिपेंड करता है। यदि पियर और एबटमेंट ज्यादा बड़े एरिया में है, ज्यादा उसका लेंथ है अगर पियर शाफ्ट का, तो उसके आधार पर जो है मेरा वेल ये चेंज करेगा, वेल का शेप चेंज करता है, सिचुएशन के आधार पर उसका शेप चेंज किया जाता है। वेल फाउंडेशन के शेप, ज्यादातर सर्कुलर शेप का ही वेल यूज होता है। आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर शेप है, इसका ही वेल ज्यादातर यूज होगा। इसका अपने एरिया की तुलना पेरीमीटर कम होता है। यदि इसका एरिया बाय पेरीमीटर का रेशियो अगर किया जाए, पेरीमीटर का रेशियो किया जाए, इसका अपना एरिया तुलना पेरीमीटर कम होता है, तो इस तुलना अगर किया जाए तो एरिया के हिसाब से इसका पेरीमीटर कम होता है। यदि रेक्टेंगुलर लिया जाएगा तो उस केस में अगर इसका तुलना किया जाए तो इसका कम होगा। या फिर इसमें से अगर कोई स्ट्रक्चर लिया जाए, इसमें से यदि कोई वेल लिया जाए, वेल फाउंडेशन लिया जाए, तो उसकी तुलना में जो है इसका एरिया पेरीमीटर की अपेक्षा एरिया इसमें कम होगा। इसके लिए सिंक करने के लिए आइडियल सेक्शन माना जाता है, इसलिए इसे सिंक करने के लिए आइडियल सेक्शन माना जाता है। इस सेट के वेल को आसानी से सिंक किया जाता है। ये सर्कुलर होने की वजह से ये आसानी से सिंक हो जाता है।
वेल यदि सर्कुलर होता है तो सभी डायरेक्शन में डेड होल से कटिंग एज का डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसके कारण यह यूनिफॉर्मली सिंक करता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल, यहाँ डिस्टेंस इक्वल, यहाँ डिस्टेंस इक्वल, यहाँ लेकिन इस सारे केस में वैसा सिचुएशन नहीं है। डायरेक्शन कटिंग एज डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसके लिए इसके वजह से जो है ये आसानी से यूनिफॉर्मली ग्राउंड में ये सिंक करता है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर वेल फाउंडेशन का डिसएडवांटेज, यदि लार्ज ओवरलॉन्ग पियर है तो उस कंडीशन में हमें लार्ज डायमीटर का वेल चाहिए, जो कि कॉस्टली होता है। 2 या 3 वेल को पास में ही सिंक करने से उसके ऊपर वेल कैप कर दिया जाता है। यहाँ वेल तो आसानी से सिंक हो जाता है, लेकिन ज्यादा पास में होने से दूसरे वेल के तरफ टिल्ट होने की संभावना होती है। अब चलिए मैं इसे समझाता हूँ कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। हमें लार्ज डायमीटर का वेल चाहिए कब? जब मैंने पहले ही कहा था, ये जो वेल का जो शेप है वो पियर पर डिपेंड करता है, पियर शाफ्ट पर डिपेंड करता है। यदि पियर शाफ्ट ज्यादा बड़ा हो, मान लिया जाए मुझे 6 लेन का ब्रिज बनानी है या 8 लेन के ब्रिज बनानी है, तो उस केस में जो होता है पियर शाफ्ट लंबा देना होता है। तो उस लंबे वाले कंडीशन में जो उसका फाउंडेशन होगा, इसमें 2 कंडीशन होंगे। या तो बहुत बड़ा वेल फाउंडेशन प्रोवाइड कर दिया जाए उसके अंदर फाउंडेशन में, या तो बहुत बड़े वेल को अगर बनाया जाएगा तो वो काफी कॉस्टली होगा, या फिर 2-3 वेल को ज्वाइन करके उसका फाउंडेशन तैयार किया जाए। तो 2-3 वेल अगर आपस में ज्वाइंट होंगे तो क्या होगा, इनके बीच जो है डिस्टेंस कम होगा। इसके वजह से इन वेलों में जो है वेल फाउंडेशन में टिल्ट होने की संभावना होती है, अधिक हो जाती है। यहाँ वेल आसानी से सिंक हो जाता है, ठीक है, ये वेल आसानी से सिंक हो गया, लेकिन ज्यादा पास होने के कारण वेल एक दूसरे के तरफ ये टिल्ट हो सकता है। इसी टिल्ट से बचने के लिए सर्कुलर को छोड़कर डिफरेंट शेप का वेल यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टिल्ट होता है, तो वो टिल्ट होने के बाद आप देख सकते हैं, ये टिल्ट होने के बाद ये वेल मेरा टेढ़ा हो जाता है। तो जहाँ टिल्ट होने की संभावना अधिक होती है वहाँ सर्कुलर को छोड़कर हम लोग रेक्टेंगुलर दे सकते हैं वेल, या फिर कहें तो डबल रेक्टेंगल, या फिर मल्टीपल मतलब रेक्टेंगल में वो हो सकता है। तो वो देना यहाँ पर बेटर रहता है, कारण कि उनमें टिल्ट न के बराबर होता है, टिल्ट नहीं होता है। और यदि सर्कुलर देते हैं और ज़्यादा पास में होता है तो उसमें टिल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बॉक्स कैजन, यह फ्लोटिंग कैजन कहलाता है। बॉक्स कैजन को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कैजन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो है प्रैक्टिकली पिक्चर है, और ये जो है किसी बुक से लिया गया है। तो ये बॉक्स कैजन का
एक ड्राइंग है। फाउंडेशन बेड एडवांस में ही प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ फाउंडेशन बेड जो है एडवांस में ही प्रिपेयर्ड होगा। पेनेमेटिक कैजन, यहाँ वर्किंग चैम्बर कैजन के बॉटम में होता है, जिससे फोर्सली वाटर प्रेशर के माध्यम से निकालकर इसे ड्राई किया जाता है और ड्राई कंडीशन में इसकी खुदाई होती है। वर्किंग चेम्बर कैजन के बॉटम में होता है। वर्किंग चेम्बर जो है यहाँ होता है। यहाँ पर जो है मैनुअली ये खुदाई होता है और जो ह्यूमन बींग जो है जो इंटर करेंगे इस बकेट के थ्रू वो इंटर करते हैं। प्रेशर के माध्यम से निकाला जाता है और ये वाटर जो है यहाँ प्रेशर के माध्यम से ये निकाला जाएगा। ठीक है। एयर लॉक टॉप पर प्रोवाइड किया जाता है। एयर लॉक जो होगा ये टॉप पर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जैसे एक्सकेवेशन होता है वैसे वैसे कैजन सिंक करता है। यहाँ से जो है एक्सकेवेशन होता जाएगा और कैजन जो है अपने वेट के कारण ये सिंक होता जाएगा, सिंक करता है। जब फाइनल डेप्थ को कैजन अचीव कर लेता है तो उसके बाद वर्किंग चेम्बर को कंक्रीट से भर दिया जाता है। तो जब फाइनल ये डेप्थ अचीव कर लेगा तो इस वर्किंग चेम्बर को तब कंक्रीट से भर दिया जाएगा। इससे हमें एडवांटेज यह होता है कि यहाँ सिंकिंग एंड सुपरविजन बेटर कंडीशन में होता है। यहाँ पर अगर मतलब ह्यूमन बींग यहाँ अगर मतलब जाते हैं, यहाँ लेबर वगैरह पहुँचता है तो यहाँ पर जो है जो नेचुरली ये जो वर्क कर रहे हैं तो वो जो है आसानी से देख और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो होता है ये आसानी से इंस्पेक्शन किया जा सकता है। बेटर कंट्रोल होता है। यहाँ बॉटम चेम्बर ड्राई कंडीशन में होता है। यहाँ जो है ये जो बॉटम जो चेम्बर है यहाँ ड्राई कंडीशन में होता है। यहाँ किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या बोल्डर आसानी से हटाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग पहले मतलब देखे कि वेल फाउंडेशन में जो है जब बोल्डर जो आता है तो बोल्डर जब आएगा तो उस समय सिंक करने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब यहाँ चूंकि ह्यूमन एफर्ट्स होता है तो जो बोल्डर आएंगे तो ह्यूमन के द्वारा वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या बोल्डर आसानी से हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है पेनेमेटिक कैजन का ड्राइंग है। पेनेमेटिक कैजन कॉस्ट इज वेरी हाई। इसका कॉस्ट जो होता है काफी हाई होता है। इसका कॉस्ट हाई होता है। यहाँ हायर प्रेशर में काम करना होता है जो एक साधारण आदमी के लिए कष्टदायक है। जो ग्राउंड के नीचे अगर आदमी जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ ग्राउंड के नीचे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल उसका प्रेशर नहीं होगा। तो इस कारण से वहाँ जो है होता है साधारण आदमी के लिए वो कष्टदायक होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।